नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो एक रीजनिंग का चैप्टर है जिसका नाम है डाइस। हिंदी में इसको पासा बोलते हैं, ठीक है। और एक हम लोग का भाषा में अगर देखा जाए, अगर भोजपुरी भाषा में देखा जाए तो लूडो छक्का का जो गोटी होता है उसी को हम लोग एक डाइस बोलते हैं, एक पासा होता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डाइस के बारे में पूरा इसका हम लोग इतिहास देखने वाले हैं। मतलब इतिहास हम लोग के लिए कॉम्पिटिटिव के लिए वही ना है जो हम लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वही चीज तो हम लोग को इसमें जानना है। और मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूं, 101% दावा के साथ मैं बता रहा हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को मतलब जितना दिन हो, समझ में आए ना, मतलब कभी भी डाइस से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग को मैं पूरा दावा के साथ बता रहा हूं कि अगर आप ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपका कभी भी डाइस से क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का डिस्कशन शुरू करते हैं जिसका चैप्टर का नाम है डाइस यानी कि पासा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डाइस यानी पासा का कुछ डिस्कशन देख लेते हैं, कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं, कितने प्रकार के डाइस होते हैं, क्या क्या डाइस होते हैं, कैसे डाइस होते हैं, इनके बारे में हम लोग कुछ देख लिया जाए, ठीक है। तो चलिए, पहला डाइस, डाइस को हिंदी में पासा कहते हैं, ठीक है। और ये जो डाइस होता है हमारा 2 प्रकार का होता है। डाइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला अगर देखिएगा जिसको हम लोग ओपन डाइस बोलते हैं, ठीक, और दूसरा क्लोज डाइस बोलते हैं, ठीक ना। पहला बोला जाता है ओपन डाइस और दूसरा क्लोज डाइस। ओपन डाइस को हिंदी में हम लोग खुला पासा बोलेंगे और क्लोज डाइस को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? बंद पासा, ठीक है। अब देखिए, खुला पासा और बंद पासा में अंतर क्या है, पहले इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो ओपन डाइस है, पहले ओपन डाइस के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ओपन डाइस किसको कहा जाता है और एग्जाम में कैसे समझेंगे कि अगर हमारा क्वेश्चन पूछा है तो ये मेरा ओपन डाइस ही है कि क्लोज डाइस। बात समझ में आया? तो ओपन डाइस के बारे में पहले हम लोग विवरण जानते हैं। ओपन डाइस का पहला पॉइंट होता है कि ओपन डाइस में 6 फेस दिखता है। इसका मतलब कि कभी भी कोई भी डाइस हो, अगर आपके पास 6 गो फेस दिखे तो आप एकदम समझ जाइएगा कि वो मेरा ओपन डाइस ही है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, ये मान लीजिए हमने यहाँ पे कौ फेस दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 फेस दिख रहा है, तो ये तो मेरा ओपन डाइस होगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 लेटर रख दिए, 6 फेस दिख रहा है, तो हमारा कौन सा डाइस है? ओपन डाइस है, ठीक। अब एक बात देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। कभी भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पहला ऑपोजिट यानी कि विपरीत फलक पे कौन बैठेगा, विपरीत सतह पे कौन बैठेगा, वो चीज हम लोग से पहले पूछा जाता है ओपन डाइस में या क्लोज डाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि विपरीत कैसे निकाला जाता है। याद रखिएगा, ओपन डाइस का ऑपोजिट निकालने का सबसे बेस्ट ट्रिक होता है कि वो क्या करता है, अपना एक एक घर छोड़ के ऑपोजिट बनाता है। जैसे एक एक घर छोड़ के अगर ऑपोजिट देखेंगे तो बी का ऑपोजिट एक घर छोड़ के लेगा डी को, यानी बी का अगर ऑपोजिट पूछा जाता हमसे तो इसका ऑपोजिट कौन होता? डी। और उसी तरह डी का ऑपोजिट पूछा जाता तो क्या बोलते? डी। बात समझ में है ना? तो बी का डी का बी, ठीक। अगला सी का अगर ऑपोजिट पूछा जाता तो क्या बोलते? ई। और ई का ऑपोजिट पूछा जाता तो सी। तो याद रखिएगा, ओपन डाइस में जब भी ऑपोजिट पूछा जाता है वो एक एक घर छोड़ के हम लोग को निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहां सी का हमारा ऑपोजिट क्या निकला? ई। और ई का ऑपोजिट क्या निकला? सी। ये बात समझ में है ना? अगला
ए का ऑपोजिट अगर देखेंगे तो एफ, तो ए का ऑपोजिट हमारा एफ और एफ का ऑपोजिट हमारा ए। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ओपन डाइस का पहचानने का तरीका है कि उसमें 6 गो फेस दिखेगा, भले कैसे भी दिखे, ठीक। दूसरा, ऑपोजिट निकालने का टेक्निक क्या है, एक एक घर छोड़ के ऑपोजिट पकड़ेंगे। अब इनमें से सपोज कीजिए डाइस देके हमसे पूछता एफ का ऑपोजिट बताइए तो हम ए बोल देते, अगर पूछता बी का ऑपोजिट बताइए हम बी बोल देते। बात समझ में आए? तो आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि ऑपोजिट बनाने का टेक्निक आपको याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आए ना? तो ये हो गया हमारा ओपन डाइस का डिस्कशन। बात समझ में आए? जिसको हिंदी में हम लोग खुला पासा कहते हैं। अब आते हैं हम लोग बंद पासा की ओर, ठीक है ना। बंद पासा यानी कि क्लोज डाइस, बंद पासा यानी कि क्लोज्ड डाइस, ठीक है। तो देखिए क्लोज डाइस 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्लोज डाइस हमारा कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, हिंदी में इसका देखा जाए तो इसको मानक पासा कहा जाता है, मानक पासा कहा जाता है। और दूसरा क्लोज डाइस में होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस जिसको हिंदी में अमानक पासा कहा जाता है, अमानक पासा कहा जाता है, ठीक है। तो क्लोज डाइस 2 प्रकार के होते हैं, मानक पासा और अमानक पासा, यानी स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। तो ये तो हम लोग को पता है कि क्लोज डाइस 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के बारे में जान लेते हैं कि कैसे एग्जाम में पकड़ेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, कैसे पकड़ेंगे कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अब एक चीज आप देख लीजिए, जैसे ओपन डाइस में हमेशा 6 फेस दिखता है, तो वैसे ही क्लोज डाइस में हमेशा याद रखिएगा 3 फेस दिखेगा। कभी भी आप याद रखिएगा, अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया डाइस का, अगर 3 फेस दिख जाए, आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि वो मेरा क्लोज डाइस है। अगर 6 फेस दिख जाए, आप दिमाग में बैठा लीजिएगा वो मेरा ओपन डाइस। बात समझ में आए? तो अब क्लोज डाइस के लिए कितना फेस होता है, 3 फेस। और क्लोज डाइस में कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। दोनों का एक बार नियम देख लिया जाए। सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड डाइस का देखते हैं। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस का पहला पॉइंट होता है, पॉइंट नंबर 1, कि इसमें केवल एक ही डाइस दिया हुआ रहता है, इसमें केवल एक ही डाइस दिया हुआ रहता है। याद रखिएगा, कभी भी किसी एग्जाम में देखिए केवल एक डाइस है और 3 फेस दिख रहा है, क्योंकि क्लोज डाइस के अंतर्गत है, तो वो समझिएगा वो मेरा स्टैंडर्ड डाइस। बात समझ में है ना? एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझा रहा हूं। सपोज कीजिए ये हम एक डाइस दिए, ठीक, इसमें फेस कितना दिख रहा है, 3 गो। कौन कौन, 1 2 3। इसमें अगर मान लीजिए हम नंबर बैठा देते हैं, यहां पे 1 2 3, ठीक। तो यहां पे 1 2 3 अगर नंबर बैठा लिए, तो इसमें कौन फेस दिख रहा है, 3 फेस दिख रहा है, यानी ये मेरा कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हिंदी में मानक पासा बोलते हैं। तो मानक पासा में याद रखिएगा, अगर हमको ऑपोजिट यानी कि विपरीत फलक निकालना पड़े, सपोज कीजिए 1 का ऑपोजिट पूछे, 2 का पूछे, 3 का पूछे, जो भी पूछे, याद रखिएगा स्टैंडर्ड डाइस का ऑपोजिट निकालने का ट्रिक है कि कोई भी 2 संख्या जो कि ऑपोजिट बनेगी उनका योग जोड़ के 7 होना चाहिए। हमेशा एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कोई भी 2 संख्या का योग 7 होगा, वही हमारा स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट बनने लायक है, नहीं तो नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 दिए हैं, अगर हम 1 का ऑपोजिट पूछते हैं तो 6 रखेंगे, तभी ना 1 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। तो ये डाइस देकर अगर हमसे 1 का ऑपोजिट पूछता है तो क्या बोलते हैं, 6।
6 का ऑपोजिट पूछता तो क्या बोलते? 1। अगला, अगर हमसे 2 का ऑपोजिट पूछता इसमें, तो बोलिए तो 2 में आप क्या जोड़िएगा कि 7 बनेगा? तो हम क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। बात समझ में आया? अगला, 3 का अगर ऑपोजिट पूछता तो क्या जोड़ेंगे? 4। 3 का ऑपोजिट 4, 4 का ऑपोजिट 3, 2 का ऑपोजिट 5, 5 का ऑपोजिट 2, 1 का ऑपोजिट 6, 6 का ऑपोजिट 1। तो ये बात तो समझ में आया। तो स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा का तरीका क्या है पकड़ने का? एक ही डाइस दिखेगा जिसमें 3 फेस होगा। दूसरा, ऑपोजिट निकालने का टेक्निक क्या है कि ये कोई भी दो संख्या का योग जो कि जोड़ के 7 होगा वही अपना ऑपोजिट बनाता है। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा का डिफिनेशन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, ताकि हमेशा आप कभी भी आप भूलो तो आप इसको डिफिनेशन को देख के या वीडियो मेरा देख के आप हमेशा क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं नॉन स्टैंडर्ड के बारे में। और एसएससी का सीजीएल हो, सीपीओ हो, ये सब ज्यादातर एग्जाम में नॉन स्टैंडर्ड डाइस ही पूछा जाता है। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस जिसको हिंदी में अमानक पासा कहा जाता है। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी कि अमानक पासा। अब देखिए, स्टैंडर्ड हो या नॉन स्टैंडर्ड हो, दोनों में तो फेस 3 ही दिखेगा। ठीक है, लेकिन इनमें भी तो कुछ अंतर होना चाहिए जिससे हम पकड़ेंगे एग्जाम में कि ना ये मेरा स्टैंडर्ड डाइस है ना ही मेरा नॉन स्टैंडर्ड। तो अंतर क्या है? ये आपका स्टैंडर्ड डाइस में याद रखिए केवल एक ही डाइस दिया हुआ रहेगा, तो आप समझिएगा स्टैंडर्ड डाइस है। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस का पहला नियम है कि इसमें मोर देन 1 डाइस इज गिवन, माने एक से अधिक पासा दिया हुआ रहेगा। एक से अधिक पासा दिया हुआ रहेगा। जिन पासाओं में जैसे एक से अधिक क्या बोल सकते हैं आप? 2 गो रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 भी रहे, मतलब डाइस 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, सब इतना डाइस रहे तो आप समझ जाइएगा उसमें अगर 3-3 फेस दिख रहा है तो मेरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है यानी अमानक पासा। ठीक है, दूसरा, अमानक पासा के एक एग्जाम्पल बोलता है कि अगर कोई सेम संख्या, सेम नंबर, ठीक है, जैसे सेम नंबर, अगर कोई भी संख्या, सेम संख्या जो कि सेम प्लेस पे बैठी हो, सेम प्लेस पे बैठी हो, एग्जाम्पल के जरिए समझिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल, यहां पे मान लीजिए 1 2 3, 1 और यहां पे 4, यहां पे 5 आया। अब देखिए यहां पे कोगो डाइस दिख रहा है? 2 डाइस दिख रहा है। फेस कोगो दिख रहा है? सब में 3-3 फेस दिख रहा है। इसका मतलब मेरा क्लोज डाइस का अमानक पासा। ठीक, तो हमने एक एग्जाम्पल दिया कि कोई सेम नंबर सेम प्लेस पे हो। जैसे आप इन दोनों में नंबर सेम क्या है? हमारा 1 है ना, लेकिन प्लेस भी सेम है, दोनों ऊपर ही बैठा है। ठीक है, तो इसका ट्रिक होता है कि कभी भी याद रखिए कोई भी संख्या एगो सेम नंबर एक जगह पे बैठे या डिफरेंट प्लेस पे भी, आप वो भी देख सकते हो, अलग जगह पे भी बैठे। जैसे एग्जांपल, एक इसमें यहां है, अगर एक इसमें यहां ना होकर यहां भी रहता चाहे यहां भी रहता तो भी यही ट्रिक काम करेगा। अगर सेम प्लेस है तो भी यही ट्रिक काम करेगा। तो कैसे बनाएंगे? घड़ी के दिशा में घुमाएंगे और घड़ी जो हमारा घूमता है ऐसे घूमता है ना, तो हम लोग लेफ्ट टू राइट, यहां से जो नंबर कॉमन रहेगा वहां से हम लोग मूव करेंगे। तो इसमें कॉमन कौन था? 1, उसके बाद क्या था? 3, फिर 2। अगला ये डाइस देखिए, इसमें पहले क्या आएगा? 1, फिर 5, फिर 4। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर हमको ये डाइस देखे और इसमें से किसी का भी ऑपोजिट पूछता, हम लोग इजीली बना सकते हैं। कैसे? यहां देखिए, 2 का अगर ऑपोजिट पूछता तो 4, 4 का ऑपोजिट पूछता तो 2, जो नीचे बैठा है वही उसका ऑपोजिट। ठीक, वैसे ही 3 का ऑपोजिट पूछता तो 5, 5 का ऑपोजिट पूछता तो 3, जो उसके नीचे बैठा वही उसका ऑपोजिट। अगला, अगर हमसे 1 का ऑपोजिट पूछता तो क्या करते? तो अब देखिए डाइस में टोटल 6 गो अंक होता है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक ना,
डाइस में अंक कितने होते हैं? टोटल 6। तो अब यहां पे देखिए 2 का अपोजिट 4 था तो 2 और 4 1 का अपोजिट नहीं होगा। 3 का अपोजिट 5 था तो 3 और 5 अपोजिट नहीं होगा। तो हमारे 1 के लिए बचा क्या? 6। इसका मतलब अगर हमको 1 दे के और पूछता है इसका अपोजिट तो क्या बोलते हैं? 6। ये बात समझ में आए? तो कोई भी 2 गो डाइस में, याद रखिएगा, कोई भी 2 डाइस में अगर एक तो नंबर कॉमन निकल जाए, आप वही कॉमन से क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में घुमा के आप इजीली बना सकते हो, चाहे वो संख्या एक जगह पे बैठी हो या अलग अलग जगह पे बैठी हो, तो आप आराम से इजीली क्लॉकवाइज आप बना सकते हो। ठीक है, सवाल में है ऐसा। ठीक है, अगला देखिए दूसरा पॉइंट कि अगर एक नंबर कॉमन ना लगे नॉन स्टैंडर्ड में तो क्या करेंगे? अगर 2 नंबर अगर कॉमन निकल जाए तब कैसे बनाएंगे? ठीक ना, 2 को संख्या अगर कॉमन निकल जाए, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए यहां पे कौ डाइस है? 2 डाइस है। फेस कौ दिख रहा है? 3 गो। कौन सा डाइस है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, आगे वाले में देखिए हमारा एक अंक कॉमन था 1, हम लोग घड़ी के दिशा में घुमा लिए। इस वाले डाइस देखिए हमारा कॉमन कौ है? अंक 2 गो अंक कॉमन है। कौन कौन? 2 3 2 3। तो एक बात मैं आप लोग को बता देता हूं, कभी भी कितना भी डाइस दे, 3 गो 4 गो 5 गो जो भी दे, आप क्या करिएगा, अगर किसी 2 डाइस में 2 गो नंबर कॉमन हो, 2 गो अंक कॉमन हो, या तो सेम प्लेस में हो या डिफरेंट प्लेस, जैसे मान लीजिए 2 यहां ना रखे, इसमें 3 यहां रहता, इसमें 2 अलग रहता, तो अलग अलग प्लेस हो जाता। ठीक, तो दोनों का ट्रिक सेम ही है। आप याद रखिएगा, कभी भी 2 डाइस में अगर 2 गो अंक कॉमन हो तो दूसरा छोड़ के तीसरा जो रहता है अंक अपना ऑपोजिट खोज लेता है। इसका मतलब इसमें तीसरा 5 था और इसमें तीसरा 6 था, तो हमारा 5 का ऑपोजिट 6 निकलेगा और 6 का ऑपोजिट 5 निकलेगा। ये बात याद रखिएगा, 2 गो अंक कॉमन निकले तो उन दोनों को छोड़ के बाकी तीसरा अपना ऑपोजिट अपना बना लेता है। 5 का ऑपोजिट 6 और 6 का ऑपोजिट इसमें कौन था? 5। बात समझ में आया? तो यही हमारे डाइस का कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में मैं वहां पे आप लोग को इजीली उसका ट्रिक बताऊंगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे के क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग जो मैं वहां पे ट्रिक बताऊंगा वहां पे नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे बोला है जे के विपरीत दिशा, यानी कहीं ना कहीं हमसे जे का ऑपोजिट पूछा है। यहां देखो कौ डाइस है? 2 डाइस है। सब में 3 फेस दिख रहा है? हाँ, यानी कौन सा डाइस है? तो मेरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, अमानक पासा है। ठीक, तो देखिए पूछा किसका है? जे का। याद रखिएगा सबसे पहले जिस लेटर का या जिस अंक का आपको डिमांड करे, पहले आप देखिएगा कि वो बैठा कहां पे है। हमसे पूछा जे का, तो जे यहां है, तो दोनों में क्या जे बैठा है? तो नहीं बैठा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तब हम क्या करेंगे, इनके साथ में देखेंगे कि साथ वाले कोई बगल में बैठा है कि नहीं। तो जे जी के था और यहां भी जी, यहां भी, यहां देखिए एक नंबर कॉमन है ना जी। तो अभी हमने आपको एक डिफिनेशन समझा रहा था आप लोगों को कि एक नंबर कॉमन हो, जैसे यहां देखिए एक तो संख्या अगर कॉमन हो तो क्या करेंगे? घड़ी के दिशा में घुमा सकते हैं। तो वैसे ही इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारा दोनों में जी जी कॉमन है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? जी फिर एच फिर आई, और इसमें जी फिर के फिर जे। ठीक है, तो हमने क्या बोला था? जो जिसके नीचे ऊपर हो वही उसका ऑपोजिट। आई का ऑपोजिट जे, जे का ऑपोजिट आई, एच का ऑपोजिट के का ऑपोजिट एच। अब हमारा अगर जी का ऑपोजिट पूछता तो क्या करते? तो यहां पे देखिए ऑप्शन पे चलते हैं। जैसे देखिए आई का ऑपोजिट जे, जे का ऑपोजिट आई। सबसे पहले हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। हमसे पूछा जे का ऑपोजिट, यानी हमारा आंसर क्या आएगा? आई, और आई किस ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर डी में था। अब अगर जी का ऑपोजिट पूछता तो हम क्या करते?
यहाँ देखिए आई का जे का आई, यानी कि आई तो होगा नहीं, ठीक। एच का के का एच, यानी एच का के और के एच होगा ही नहीं, ठीक। तो अब जी के लिए यहाँ पे उसका कोई अलग लेटर देता है, वो ऑपोजिट जी का माना जाता है। बात समझ में है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले जिसका पूछे आप देखिएगा कि वो लेटर या वो अंक किस डाइस में बैठा है। अगर वो किसी और डाइस में बैठता है तो आप कॉमन निकाल के बना लीजिएगा। वो नहीं बैठता है तो देखिएगा कि जिस डाइस में वो बैठा है उनके साथ वाले में से कोई कहीं बैठे हैं कि नहीं। अगर बैठे हैं तो उनका कॉमन लेके बनाइएगा, आंसर आपका इजीली निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे देखिए हमारा सी का ऑपोजिट पूछा है। सबसे पहले तो सी यहां है, यहां देखिए इन दोनों में सी एक ही जगह है, तो हमने क्या बोला था कि अगर एक जगह हो तो उसके साथ वाले को खोजो। तो यहाँ पे जी बी था, यहाँ पे बी, देखिए बी भी था, तो बी से हम लोग कॉमन लेंगे। तो पहले उसमें बी जी सी, फिर इसमें बी एफ और ई। तो बोलिए सी के नीचे कौन आया? ई। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा। बात समझ में है ना? तो मैं आप लोग को पूरा दावा के साथ बता रहा हूं कि जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दिया हूं एकदम 101% है कि आप लोग डाइस से क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे देखिए हमसे जी का ऑपोजिट पूछा है, ठीक है। तो जी का ऑपोजिट पूछा, तो देखिए जी यहां है और कहीं है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनके साथ वालों को पकड़े। तो यहां पे साथ सी है दोनों में, तो सी जी डी फिर सी एफ और बी। तो जी के नीचे कौन आया जी? तो एफ। तो ऑप्शन नंबर कौन हुआ जी? बी नंबर। बात समझ में है ना? ऑप्शन नंबर इसका कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्यू का ऑपोजिट पूछा है, ठीक है। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन एकदम एक ही वीडियो आप लोग के लिए डाइस के लिए काफी होगा, इसमें आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है क्यू का ऑपोजिट। तो देखिए यहाँ पे क्यू है ना, लेकिन ये बैठा और उसके साथ वाले ही अलग में बैठे, ये कॉमन नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, एम इसमें भी है, एम इसमें भी है, तो एम से क्लॉकवाइज एम ओ एन फिर एम क्यू और पी। तो हमसे पूछा था क्यू का, ठीक। तो क्यू के ऊपर हमारा क्या आया? ओ, यानी आंसर हमारा हो जाएगा ओ। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता एन का ऑपोजिट तो क्या बोलते? पी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर में बोला है कि हमको जी उसके विपरीत वाली सतह पे कौन सा अंक होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मिसिंग है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से क्वेश्चन एराइज कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमसे अगर सपोज कीजिए कि इसमें क्वेश्चन में हमसे ई का ऑपोजिट पूछता, ठीक है ना। अगर हमसे ई का ऑपोजिट पूछता तो क्या करते? चलिए तब क्या करेंगे, हम ये जो जी है दोनों में उनको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो जी फिर एफ फिर ई, ठीक है। उसके बाद जी, इसमें क्या था? जी बी और सी। तो हमसे अगर मान लीजिए अगर ई का ऑपोजिट पूछता तो ई के ऑपोजिट में कौन बैठा है? सी। आंसर क्या बोल सकते? सी। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे जी का ऑपोजिट पूछा रहता, अगर मान लीजिए हमसे जी का ऑपोजिट पूछा रहता, तो पहले देखेंगे कि इन चारों का ऑपोजिट हम क्या निकालेंगे। तो सी का ई, यानी सी होगा नहीं, ई होगा नहीं, और बी का एफ, तो बी होगा नहीं, एफ होगा नहीं। इसका मतलब अगर हमसे इसमें जी का ऑपोजिट मांगा रहता तो हम क्या बोलते? डी बोलते। क्यों? क्योंकि देखिए एक इतिहास गवाह है कि जो किसी का अगर ऑपोजिट में होगा, अगर कोई भी अंक किसी के ऑपोजिट में बैठता है तो वो उस डाइस में दिखेगा नहीं, क्लोज डाइस में वो चीज दिखेगा नहीं। जैसे मान लीजिए हम लोग लूडो गोटी खेलते हैं, अगर किसी को छक्का लाना रहता है तो क्या करता है? 1 के उंगली पीछे फंसा के गोटी गिराता है ताकि छक्का है। याद रखिएगा 6 का ऑपोजिट में हमेशा 1 बैठता है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट वाला कभी बगल में नहीं बैठेगा, वो हमेशा ऑपोजिट में ही बैठेगा। इसीलिए इन दोनों डाइस में देखिए डी नहीं दिख रहा है और दोनों डाइस में जी दिख रहा है। इसका मतलब अगर हमसे जी को अगर ऑपोजिट पूछता तो आंसर क्या बताते? डी बताते। और ई का ऑपोजिट इसमें हम एक माने तो हमारा क्या आंसर आया था? हमारा सी आया था। तो आप ये भी लिख लीजिएगा, जी का पूछता तो हमारा आंसर क्या होता? डी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
6 में आर का पूछा है, ठीक है, आर का पूछा। अब एक बात देखिए, आर यहां है ये नहीं है ना, तो आप इजीली बना सकते हो। हमने अभी आपको क्या कहा था कि अगर क्लोज डाइस में कोई भी किसी का ऑपोजिट होगा, वो कभी भी देखिएगा दोनों सेम डाइस में नहीं बैठ सकता है। कभी भी देखिएगा कि दोनों सेम डाइस में नहीं बैठ सकता है। यहां देखिए आर का ऑपोजिट मांगा है और दोनों में एक बात देखिए आर नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या है जी, एम है। इसका मतलब 100% एम ही आर का आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। देखिए बना के देखा जाए, अगर हम लोग इन दोनों डाइस में देखेंगे तो हमारा कॉमन था एम, एम से लेते तो एम ओ एन, फिर एम क्यू पी लेते ना। अब देखिए एन का हो जाता पी, पी का हो जाता एन, ओ का हो जाता क्यू, क्यू का हो जाता ओ, ठीक है। तो यहां देखिए आर का ऑपोजिट ओ होता नहीं क्योंकि वो तो क्यू का है, और आर का ऑपोजिट पी होता नहीं क्योंकि वो एन का है, और आर का ऑपोजिट एन भी नहीं होता, वो क्यों, क्योंकि वो पी का ऑपोजिट है। तो ये तीनों नहीं होते तो कौन होते हैं, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि किसी भी संख्या का अगर ऑपोजिट बना है तो वो देखिए किसी के बगल में नहीं बैठ सकते। जैसे देखिए यहाँ एन का ऑपोजिट हमारा क्या था, पी, तो देखिए इसमें एन है तो पी नहीं, और इसमें पी है तो एन नहीं। वैसे ही ओ का ऑपोजिट क्यू है, तो यहां देखिए क्यू है तो ओ नहीं दिख रहा है, और ओ है तो क्यू नहीं दिख रहा है। बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 वाला हम आप लोग को एग्जाम्पल देते, होमवर्क देते हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा। तो हम लोग इसका दूसरा टाइप में चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग बना सकते हैं। देखिए तो बी का ऑपोजिट पूछा है, तो बी का ऑपोजिट पूछा है तो आप सी से क्लॉकवाइज लीजिएगा और आप बना दीजिएगा। चलिए बना ही देते हैं, सी जी डी, फिर सी एफ और बी। हमसे पूछा किसका है, बी का ऑपोजिट, बी के ऊपर कौन है, डी, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आए। तो बहुत ही इजी डाइस है, डाइस में कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अगला देखिए ई का ऑपोजिट पूछा है, दोनों में देखिए ई नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, तो सी है ना जी, तो सी से हम लोग क्लॉकवाइज लेते हैं, तो सी बी ए और फिर सी एफ ई। हमसे ई का ऑपोजिट पूछा था यानी ए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हमारा आंसर। अगर जिसका पूछा वो कहीं है तो वही कॉमन लेकर बना देंगे दोनों डाइस में। अगर एक जगह है तो जिस जगह है उस डाइस में देखिएगा और कोई लेटर कॉमन है उनको लेके बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे कलर आ गया, बात तो प्रोसेस सेम ही है, कलर हो, साइन हो, लेटर हो, नंबर हो, सबका प्रोसेस सेम है। यहां देखिए हमसे पूछा है कौन सा रंग सफेद रंग के विपरीत होगा। सामने बोले विपरीत बोले एक ही बात है। व्हाइट का ऑपोजिट, तो यहां देखिए व्हाइट, इन दोनों में व्हाइट छोड़ के कॉमन नहीं है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, कोई लेटर निकालेंगे जो दोनों में बैठा हो, तो यहां भी ब्लैक यहां भी ब्लैक, तो ब्लैक से ही क्लॉकवाइज लेंगे। तो देखिए पहला में ब्लैक, येलो, व्हाइट, फिर ब्लैक, पिंक और ब्लू, ठीक है ना। तो हमसे पूछा था ब्लैक का, तो ब्लैक का अगर सॉरी हमसे व्हाइट का पूछा था, व्हाइट के नीचे क्या आया था, ब्लू, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ब्लू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अब एक चीज देखिए, इसमें व्हाइट था तो कहीं पे भी ब्लू नहीं दिख रहा है, इसमें ब्लू था तो कहीं पे भी व्हाइट नहीं दिख रहा है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, काले रंग का विपरीत पूछा है, वो ब्लैक का। तो देखिए यहां भी ब्लैक यहां भी ब्लैक, तो देखिए इसमें जो पूछा है वो कॉमन मिल गया। तो चलिए बनाते हैं, ब्लैक, फिर ब्लू, फिर जाके पर्पल, ठीक है। बाद वाले में ब्लैक, फिर ग्रे और फिर येलो, ठीक है ना। और हमसे पूछा किसका था, ब्लैक का। तो अब पहले देखिए इसका पूछा ही तो कॉमन है अपना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बाकी चारों का ऑपोजिट देखेंगे। तो ब्लू का ग्रे है और ग्रे का ब्लू है, इसका मतलब ब्लैक का आंसर ब्लू नहीं होगा, ठीक। अगला पर्पल का येलो है, येलो का पर्पल है, इसका मतलब पर्पल भी नहीं होगा, येलो भी नहीं होगा, इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया और कौन बचा, रेड। इसका मतलब ब्लैक का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। हम लोग क्या किए, चारों का ऑपोजिट पहले देख लिए, वहां से 3 गो ऑप्शन कट गया, एक जो बचा वही हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए
क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए यहां पे देखिए 2 से ज्यादा डाइस आ गया, 2 से ज्यादा डाइस है। जो भी 2 से ज्यादा डाइस हो आप क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिए कोई 2 डाइस लेके बनाइएगा, आपका इजीली बन जाएगा। हमारा इसमें देखिए 1 का ऑपोजिट पूछा है, 1 का ऑपोजिट। तो सबसे पहले आप देखिए कि जिसका ऑपोजिट पूछा है वो कहीं 2 जगह वो बैठा है कि नहीं, किसी भी 2 डाइस में। तो देखिए एक यहां भी है, एक यहां भी है और एक यहां भी है, 2 से ज्यादा जगह बैठा है। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी 2 डाइस लेके बना सकते हो। तो चलिए अगर मान लीजिए अगर हम कोई भी 2 डाइस लेके बनाते हैं तो चलिए उसी डाइस को लेके बनाते हैं। यहां एक चीज देखिए, अगर 3 5 और 3 5, याद रख कीजिए लास्ट कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कि कोई भी 2 डाइस में अगर 2 लेटर कॉमन आ जाए, 2 अंक कॉमन आ जाए, जैसे ये वाला डाइस और ये वाला डाइस देखिए 3 5 3 5 दोनों कॉमन है, तो हमने आपको क्या बताया था कि वो दोनों छूट जाता है, तीसरा अपना ऑपोजिट खोज लेता है। इसका मतलब इसमें 1 है और इसमें 6 है, तो 1 का ऑपोजिट 6 होगा और 6 का ऑपोजिट क्या होगा, 1 होगा। कैसे प्रूव भी किया जाए, देखिए इन तीनों में 1 है तो कहीं पे भी 6 नहीं है ना, और इसमें 1 है तो कहीं पे भी 6 नहीं, इसमें भी 1 है तो कहीं पे भी 6 नहीं, इसमें 6 है तो कहीं पे भी 1 नहीं। इसका मतलब हमारे 1 का आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर बोला है, इस क्वेश्चन में 6 का ऑपोजिट खोजने को बोला है, ठीक है। तो जिसका ऑपोजिट खोजने को बोले, आप पहले देखो 2 जगह कहां कहां बैठा है, या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, तो 6 यहां पे, ठीक। तब हम लोग क्या करेंगे, इनके साथ वाले को कॉमन पकड़ के निकालेंगे। अगर इनके साथ वालों को, एक बात देखिए, ये डाइस और ये डाइस देखिए, दोनों ये डाइस देखिए, इसमें देखिए 2 3 है और इसमें भी 2 3, बस किसी भी 2 डाइस में अगर 2 अंक कॉमन हो जाए तो हम कहते तो तीसरा आंसर हमारा दे ही दिया। तब क्या बचा, इसमें 6 इसमें 4, इसका मतलब 6 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 6। तो हमसे पूछा था कि 6 का अपोजिट बताइए, तो आंसर क्या बोलेंगे, 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में है ना। हाँ, अगर 2 नंबर कॉमन नहीं आता तब ना हम कॉमन लेके बनाते, 2 अंक कॉमन आ गया तो दरकारे का है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में एफ दिया है, एफ का ऑपोजिट पूछा है, ठीक है। तो एफ देखिए, इसमें भी एफ, इसमें भी एफ, और कहीं एफ है नहीं है। अब एक बात देखिए, ये वाला डाइस, ठीक, और ईएफ है, ईएफ है, ठीक है ना। हाँ, इसको देखिए, ये डाइस, ये वाला डाइस, और एक बार ये वाला डाइस ध्यान दीजिए, डाइस नंबर 2, डाइस नंबर 4। हमने आपको क्या बोला था कि 2 से ज्यादा कभी भी डाइस हो, आप कोई भी 2 डाइस लेके बना सकते हो, आपका इजीली बन जाएगा, सभी का लेने का दरकार नहीं है, कोई भी 2 डाइस। आज एक बार ये डाइस और ये डाइस देखिए, अगर दोनों डाइस आप अगर देखते हैं तो दोनों में कॉमन देखिए पहले क्या है, इसमें भी ये, इसमें भी ये। तो हमसे पूछा था एफ का, तो इसमें सी, इसमें एफ, इसका मतलब सी का ऑपोजिट एफ हो जाएगा और एफ का ऑपोजिट सी हो जाएगा। तो हमको एफ का पूछा था, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझ में आए। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जिसका पूछा है वो बैठा कहां है। अगर वो कोई 2 डाइस में सिंगल जगह पे बैठा है और 2 अंक कॉमन आ गया तो बस उसका ऑपोजिट निकल गया। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, यहां पे बोला है 2 का ऑपोजिट, ठीक है। तो 2 देखिए, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक। तो 2 को कोई डाइस आप पकड़िए, अगर 2 को डाइस से बन रहा है तो बनाइए, ना तो कॉमन लेके बनाइए। अब आप एक चीज देखिए, यहां पे 2, हम आपको एक और टेक्निक बताते हैं जो उससे भी फास्ट बनेगा, लेकिन ये टेक्निक तभी काम करेगा जब कोई एक नंबर बहुत जगह पे बैठा हो, ठीक, तभी, और उसी का ऑपोजिट पूछा हो तो ही आप बना सकते हैं। यहां देखिए 2 का ऑपोजिट पूछा है, 2 1 2 तीनों में बैठा है। तो देखिए अंक जो होते हैं लूडो के गोटी में 1 2 3 4 5 और 6 ये होते हैं। हमसे पूछा किसका है, 2 का ऑपोजिट। चलिए, तो 2 का ऑपोजिट अगर पूछा है तो यहां से 1 अंक मेरा कट गया, ठीक। अब देखिए 2 के बगल में कौन आ गया है, 5। तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी संख्या किसी के बगल में आ जाती है क्लोज डाइस में तो उसका अपोजिट नहीं हो सकता है। इसका मतलब 2 का अपोजिट मेरा 5 नहीं होगा, ठीक।
यहाँ 2 के बगल में कौन आ गया 3, इसका मतलब 2 का बगल में अगर 3 आया तो वो भी उसका ऑपोजिट नहीं होगा, तो 3 भी ऑपोजिट नहीं होगा। आज यहाँ देखिए 2 के बगल में कौन आ गया 4, यानी 4 भी उसका ऑपोजिट नहीं होगा। और 2 के बगल में कौन आ गया 1, यानी 1 भी उसका ऑपोजिट नहीं होगा, तो कौन होगा 6। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इन तीनों डाइस में 2 आया था तो 6 कहीं नहीं दिख रहा है, और इस वाले डाइस में 6 आ गया तो 2 नहीं दिखा। और समझ में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यह हमारा ई का ऑपोजिट पूछा है, ठीक है। ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, और कहीं नहीं है। चलिए अगर 2 लेटर कॉमन हो तो अब 2 से बनाइए, नहीं कॉमन हो तो कोई बात नहीं, अलग टेक्निक लगाएंगे। हमारा ई दोनों में है और ई का ही पूछा है, तो चलिए इन दोनों में अगर ई है तो 2 नंबर कॉमन है। यहां देखिए ई डी, ई डी, तो हमसे तो ई का पूछा है, तो हम तो अगर इसमें देखते हैं तो सी का एफ हो जाता है, एफ का सी हो जाता, होता ना जी। लेकिन हमको तो उसका नहीं निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई 2 और डाइस, दूसरा डाइस लेके चलते हैं जिसमें ई का हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल कर आ जाए। तो अगर देखिए 2 डाइस लेते हैं तो यहां पे निकाल लेंगे, यहां देखिए डी सी और यहां पे भी डी सी है ना। इन दोनों डाइस में डी सी है, तो हमसे ई का ऑपोजिट पूछा तो क्या बताएंगे बी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों डाइस में देखिए 2 लेटर कॉमन है, तो तीसरा अपना ऑपोजिट, हमको ई का ऑपोजिट चाहिए था, ई का ऑपोजिट मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए, ये देखिए कौन सा डाइस है बोलिए तो 6 फेस दिख रहा है, और 6 फेस दिखने का मतलब कौन सा हमारा होगा ओपन डाइस, यानी कि खुला पासा, ठीक है। और खुला पासा का सबसे पहले आप क्या कीजिए, कुछ भी पूछे आप पहले उनका ऑपोजिट निकालिएगा, और ऑपोजिट निकालने का टेक्निक एक एक संख्या छोड़ के। यहां देखिए सी एक को ऑपोजिट छोड़ेगा तो यहां लेगा, यानी सी का ऑपोजिट ए है और ए का ऑपोजिट सी है। अगला एफ का ऑपोजिट बी है और बी का ऑपोजिट एफ है, ठीक है। नेक्स्ट ई का ऑपोजिट डी है और डी का ऑपोजिट ई, ई का हो गया डी और डी का हो गया, बात समझ में है ना। तो याद रखिएगा ओपन डाइस में कभी भी ऑपोजिट, सबसे पहले कुछ भी पूछे आप अपना ऑपोजिट निकाल लीजिएगा सबका। अब आते हैं हमसे पूछा किसका ऑपोजिट है, बी का ऑपोजिट, तो बी का ऑपोजिट देखिए जी एफ आया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए हमारा आंसर। बात समझ में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अगला में 4 के सामने पूछा है, ठीक है ना। 4 के सामने यानी 4 के ऑपोजिट में कौन बैठा है, ये चीज हम लोग से पूछ रहे हैं। तो देखिए 4 के सामने पूछा, जो 4 का ऑपोजिट कौन होगा 5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, क्योंकि ओपन डाइस का नियम है कि एक संख्या छोड़ के ऑपोजिट बनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। अब हमसे पूछा 2 का ऑपोजिट बताइए, तो देखिए 2 का ऑपोजिट, तो देखिए 4 का 3 होता, 3 का 4 होता, 6 का 3 5 होता, 5 का 6 होता। अब नियम यह है कि 4 गो ऑपोजिट बना लिया और 2 गो अंक बचा है, तो कहीं भी बैठा अपना ऑपोजिट बनाएगा। इसका मतलब 2 का ऑपोजिट जो होगा मेरा 1 होगा, 2 का ऑपोजिट पूछा यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हमारा आंसर। बात समझ में है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये लास्ट थोड़ा यूनिक क्वेश्चन। इसमें देखिए सबसे पहले यहां पे सिंबल दिया, कुछ कुछ मिसिंग भी दिया है। आप पहले इनका ऑपोजिट निकालो, इसका ऑपोजिट ये वाला और इसका ऑपोजिट ये वाला और इसका ऑपोजिट ये वाला। हमको क्या पूछा है कि अगर इनको मोड़ दिया जाए तो इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए ये ओपन डाइस और इसको अगर बंद करेंगे तो ये क्लोज डाइस होगा। ये ओपन डाइस है, अगर हम बंद करते हैं तो क्या होगा ये क्लोज डाइस होगा। और क्लोज डाइस का नियम है कि ये 3 फेस दिखेगा, इसीलिए देखिए सब में 3 फेस दिख रहा है ना, सब में 3 फेस दिख रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जो भी अगर क्लोज डाइस में ऑपोजिट में रहता है वो उसके बगल में कभी नहीं बैठ सकता है। तो इनका सब ये ऑपोजिट है, तो आप उसको पहले हटा दीजिएगा कि अगर वो किसी का ऑपोजिट उस डाइस में बगल में बैठा हो। जैसे यहां पे देखिए क्वेश्चन मार्क का मेरा ये ऑपोजिट था, तो यहां देखिए क्वेश्चन मार्क के बगल में ही ये बैठा है, यानी ये मेरा नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि ये तो क्वेश्चन मार्क के बगल में बढ़िया, ऑपोजिट वाला बगल में बढ़िया, तो डाइस हमारा नहीं हो सकता। याद रखिएगा, किसी का भी अगर ऑपोजिट हो, अगर अगल बगल दिख गया तो समझिए कि वो डाइस हमारा बन नहीं सकता है। अगला देखिए, क्वेश्चन मार्क है, उसका ये बॉक्स था, यहां पे देखिए बॉक्स है, यानी ये भी हमारा डाइस नहीं बनेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन मार्क का बॉक्स था, इसमें नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट, फैक्टोरियल का अगर यहां देखिएगा तो आपका फैक्टोरियल का ब्लैंक था, यहां ब्लैंक नहीं दिख रहा है। और लास्ट बचा स्टार, स्टार का भी हमारा ब्लैंक था, इसमें भी ब्लैंक नहीं दिख रहा। इसका मतलब आर वाले में तीनों साइन का ऑपोजिट बगल में हमारा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये डाइस हमारा बनेगा। अगला वाला को चेक कर लेते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन मार्क के बगले में ये बॉक्स बन गया है, यानी ये भी हमारा नहीं बनेगा। तो बात याद रखिएगा, इसमें एक नया टाइप ये पूछता है कि आपको ओपन डाइस देगा तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, उन सब का ऑपोजिट रख लीजिएगा। ठीक है, ऑपोजिट रखने के बाद आप ये देखिएगा कि अगर उसको बंद करने को बोल रहा है तो अगर किसी का भी ऑपोजिट वाला अगर उस डाइस में बगल में दिख रहा होगा तो वो मेरा बनेगा नहीं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मेरा बनेगा। जैसे देखिए पी में, क्यू में और एस में दिख रहा था बगल वाला, वो नहीं बना, और आर में हमारा नहीं दिख रहा, वो बन रहा है। तो अगर बोलता कैनॉट बी फॉर्म्ड, यानी नहीं बनाया जा सकता है, अगर हमसे ये पूछता कौन सा डाइस कैनॉट बी फॉर्म, नहीं बनाया जा सकता, तो उस केस में पी, क्यू और एस ऑप्शन देते हैं। अगर बोलता है फॉर्म, कौन सा बनाया जा सकता है, अगर हमसे बोलता कौन सा बनाया जा सकता है तो हम आंसर क्या बोलेंगे, आर। तो हमको बोला था बहुत अधिक समान है, यानी बनाया जा सकता है, यानी आर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हमारा। बात समझ में है ना? तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर इस वीडियो को डाउट हो तो आप लोग फिर से एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। कुछ को जहां मैंने बात बताया है आप उसको कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। और हाँ, मेरा जब भी आप वीडियो देखते हैं तो कॉपी में जरूर उस बात को नोट करिएगा। एकदम याद रखिएगा, मैं जो भी वीडियो में बताऊंगा कॉन्सेप्ट एकदम पूरा एकदम बेसिक से ट्रिक के साथ ही बताऊंगा। और आप लोग को मैं इतना दावा के साथ बता रहा हूं कि 24 चैप्टर में आपको पढ़ाऊं, उसका एक बार पढ़ाने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर चैनल को नए देख रहे हैं तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियो शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए उमंग के साथ। और अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में डाउट हो आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा, हम उसका वीडियो बना देंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।